हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड शासकीय विद्यालय संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी आपके साथ साथ नई नई भर्तियों की अपडेट आपके साथ लेके आए हैं, और उसी क्रम में आज एक नई भर्ती का जो अपडेट है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रवक्ता और एलटी के पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है, और साथ ही प्रधानाचार्य के पद पर भी जो भर्ती है वो निकाली गई है। ठीक है, आइए जानते हैं किस विद्यालय के अंतर्गत और किस जिले के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, और कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएगा, और क्या क्या इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है, और पे लेवल जो है वो क्या रहेगा। सभी को वन बाय वन समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती की। तो इसमें प्रवक्ता, एलटी और प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती निकाली गई है। किस विद्यालय के अंतर्गत निकाली गई है, आइए इसको देखते हैं। और फॉर्म को कैसे फिल कर पाएंगे, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, सभी जानकारी समझेंगे। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। ये आपका जो भर्ती है ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल के अंतर्गत हल्द्वानी में ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज है, जहाँ ये भर्ती है जो निकाली गई है, जिसका जो विज्ञापन संख्या 1/2025-26 रहने वाला है। दिनांक 13/8/2025 को ये विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई। ये जो भर्ती है, इसमें जो भर्तियां निकल रही है शासकीय विद्यालय में, सब ये जितने भी हाईकोर्ट के अधीन भर्तियां हैं वो सारी निकाली गई हैं। इसमें कहा भी गया है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मान्य उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक के अनुपालन में निम्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा अनुमति क्रम में ये जो भर्ती है वो निकाली जा रही है, जितने रिक्त पद हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले रिक्त पद की। सबसे पहला पद जो है आपका प्रधानाचार्य का पद रहने वाला है, जिसका लेवल 12 होता है, और रिक्त पदों की संख्या इसमें एक है। और आरक्षण की स्थिति की यदि बात करें तो अनारक्षित महिला है। ठीक हो गया। अगले पद की अगर हम बात करें तो अगला पद जो आपका रहने वाला है वो आपका प्रवक्ता। दूसरा पद जो आपका रहने वाला प्रवक्ता भूगोल का रहने वाला है, जो लेवल 8 का पद होगा। ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ठीक, तीसरे पद की यदि हम बात करें, तीसरा पद आपका सहायक अध्यापक एलटी का रहने वाला है, लेवल 7 का ये पद है। संगीत विषय में पद निकाला गया है, जो ईडब्ल्यूएस महिला के लिए आरक्षित है। अगला नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 जो पद है वो व्यायाम का है, व्यायाम शिक्षिका का पद है, जो अनारक्षित महिला के लिए है। उसके बाद जो अगला पद रहने वाला है वो आपका सामाजिक विज्ञान का पद रहने वाला है, जिसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद जो अगला पद निकाला गया है वो सामाजिक विज्ञान अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद जो अगला पद है सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान का पद है, और ये अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद अगला पद जो है कनिष्ठ सहायक का है, लेवल 3 का, और अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। ठीक हो गया। इसमें नोट भी लिखा गया है, उसको भी ध्यान देंगे। प्रधानाचार्य पद हेतु आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 30 वर्ष अधिकतम शासन द्वारा निर्धारित है, और प्रधानाचार्य के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु 30 वर्ष अधिकतम शासन द्वारा निर्धारित है। प्रवक्ता एवं एलटी पदों के लिए तो 21 से 42 वर्ष आपको पता ही है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, सभी चीज़ों को समझेंगे। इसमें कहा गया है उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी भीमताल भीमताल जो मुख्य शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है वो भीमताल में है। वहाँ से आपको 300 रुपये का रेखांकित, आपने करना क्या है, वहाँ जाने से पूर्व आप 300 रुपये का एक पोस्टर ऑर्डर ले लेंगे। उस 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल का नाम लिखकर उसको मुख्य शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है वो भीमताल में है, वहाँ जाकर आप वहाँ से इन पदों के लिए फॉर्म ले सकते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम नैनीताल मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम का बैंक ड्राफ्ट बना ले 300 रुपये का, आप उसको ले जाकर भी वहाँ से फॉर्म इन पदों के लिए ले सकते हैं, चाहे वो प्रवक्ता का पद हो, चाहे वो प्रधानाचार्य का पद हो, चाहे वो सहायक अध्यापक एलटी का पद हो। ठीक हो गया। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से वो आपको पता ही है, जैसा कि हम पूर्व में बताते हुए आ रहे हैं। 3 सप्ताह में 21 दिन के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी होने से 21 दिन के अंदर 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 आपको फॉर्म लेकर फॉर्म को जमा भी करना है। ठीक हो गया। तीसरा है आपको मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसी तरीके से रहेंगे जैसे राजकीय शिक्षक भर्ती में रहते हैं, चाहे वो एलटीओ प्रवक्ता की भर्ती हो। ठीक हो गया। नंबर 4, सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको जमा करनी है, और साथ ही साथ स्थायी निवास भी उत्तराखंड का होना जरूरी है, बाहर के कोई भी व्यक्ति अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया।
जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं उनको आप क्या करेंगे, एक A4 साइज के पेपर में लिख देंगे, A4 साइज के लिफाफे में रखेंगे और A4 साइज के लिफाफे में रखने के साथ साथ आप अपना जो सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र है उसको भी लगाएंगे और उसको भी आप उस लिफाफे के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे, ठीक है क्या। और इसमें जो कहा गया है कि समस्त प्रमाण पत्र विज्ञप्ति से पूर्व दिनांक से निर्गत होना अनिवार्य है। मीन्स यदि आपका जो एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है वो आपका 13 तारीख से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। इस बात को ध्यान देंगे। अगला है प्रधानाचार्य पद हेतु आपको अनुभव होना चाहिए इंटरमीडिएट कक्षाओं में और पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, और अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ जो प्रारूप है आवेदन पत्र के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी, इसमें लिखा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का शिक्षण का अनुभव, अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल कार्यालय से दिए गए मान्य होंगे, ठीक हो गया। इस बात को ध्यान देंगे, जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपका कहाँ से होना, अटेस्टेड कहाँ से होना चाहिए, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनीताल से होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता संस्था में हाई स्कूल कक्षा में 8 वर्ष का शिक्षण का अनुभव और साथ ही साथ 8 वर्षों का शिक्षण का अनुभव भी होना चाहिए प्रधानाचार्य पद के लिए, ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। प्रवक्ता वेतन क्रम में, इसमें अगला कहा गया प्रवक्ता वेतन क्रम में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, प्रवक्ता के लिए स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और स्नातक तो होगा ही, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप सहायक अध्यापक एलटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका स्नातक के साथ बीएड, बीएड के साथ यूटेड या सीटेड सेकंड होना कंपलसरी है, ठीक हो गया। कनिष्ठ सहायक पद हेतु कनिष्ठ सहायक के लिए पद आपका आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में आपकी 4000 डिप्रेशन की गति होना आवश्यक है, ठीक हो गया। आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र सौंपना, ठीक हो गया। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, इस बात का ध्यान देंगे। और लिफाफे के बाहर आप क्या करेंगे, एक काम जरूर कर लीजिएगा। लिफाफे के बाहर आपने एक काम करना है, आप दाईं ओर आप तो विद्यालय का नाम लिख देंगे और बाईं ओर आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पद लिख देंगे। मीन्स पद सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान, सहायक अध्यापक प्रवक्ता भूगोल या प्रधानाचार्य, ठीक। बाईं तरफ आपने क्या लिखना है, लिफाफे के टॉप पर पद नाम लिख देना है और राइट हैंड साइड में आपने विद्यालय का नाम लिख देना है, ठीक हो गया। और कहाँ स्पीड पोस्ट कर देना है आपने, ये मुख्य शिक्षा अधिकारी भीमताल जी के कार्यालय में, ठीक हो गया। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी, कैसी लगी हो जानकारी आपको जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आपको सारी जानकारी देखने को मिलेंगी, ठीक हो गया। इसी तरीके की अन्य जानकारी के लिए भी हमारे साथ साथ जुड़ते रहिएगा। पूर्व में भी हमने अशासकीय विद्यालयों की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उनके ऊपर वीडियो बनाई है और बाकी ये आई बटन में और इस वीडियो के अंत में आपको उस वीडियो का रिकैप देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी कैसी लगी हो जरूर बताइएगा और इसी तरीके की अनेक भर्तियों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ, धन्यवाद।